हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय में जन्म लेने के कारण माँ के इस रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रों में हम 9 दिन अलग अलग रूप में, अलग अलग अवतार में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और आखिरी दिन हम 9 कन्या की पूजा करके इस दिन में अपना व्रत खोल लेते हैं। मैंने व्रत तो नहीं रखा है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे 9 दिन भगवान के मंदिर जाऊं, वहां पे माता रानी के दर्शन करूं और साथ ही अपने रूम में रोज़ दिया लगाऊं। तो अभी फ़िलहाल मैं उठ के सुबह पूजा करके लाइब्रेरी पहुंच गई। ये है मेरा डेस्क एंड यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस प्रिपरेशन में जो बिगनर्स है वो क्या गलतियाँ ना करें एंड वो कैसे अपने इस प्रिपरेशन को स्मूथली चलाएं, और जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किए हैं उनको क्या करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि कोई मुझे मैसेज करते हैं कि मैं 10th 11th में हूँ या अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ है मेरा, उनका जो भी मेरे साइड से क्या गाइडेंस होना चाहिए, तो वो मैं सारी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बिगनर्स की बात करती हूँ। तो इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी, अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है। एंड न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर पढ़ रहे हो तो। और अगर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ रहे हो अभी, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। मतलब कोई जो छोटी छोटी वीडियोस आती है वो देखना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको एक हैबिट बन जाएगा करंट अफेयर पढ़ते रहने का। एंड ऐसे करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आप कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे मटेरियल। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करा मैंने। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि आज सुबह मैं अराउंड 5 साढ़े 5 उठ गई थी एंड फिर मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो गया था। एंड नवरात्रि की वजह से मुझे थोड़ा नाश्ता वगैरह भी बनाना था, टिफ़िन वगैरह, तो उसके वजह से भी मुझे आज जल्दी उठना पड़ा। तो मुझे नींद आने लग गई थी, तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था एंड मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी एंड वापस से 2 मिनट का बाहर जाके वॉक कर लिया था, पानी लेके आई, यहाँ पे हाइड्रेट कर रही हूँ खुद को। एंड अब करेंगे अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे कि बिगनर्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए। और हाँ, तो मैंने बता दिया अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर का मैंने बता दिया है। एंड हाँ, अगर आपको अभी आंसर राइटिंग वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आपने अगर कोई सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर लिया है, आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आंसर राइटिंग बात की बात है, आपको पहले एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए एंड पीवाईक्यू करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। एंड शायद अगर आपका जेन्युइन डाउट होगा तो मैं उसी टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने बात कर लिया जो बिगनर्स है उनका। अब जो 6th 7th में है और जो अभी 9 10th में हैं और चाहते हैं कि तैयारी करें, तो पहली चीज़ तो उनको सच में पहले एक चीज़ बहुत अच्छा है कि तुम लोगों ने अभी से सोच लिया कि तुमको क्या करना है। जब मैं क्लास 9th में थी तब मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे आईएएस बनना है, बट तब मुझे ये नहीं पता था कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम देना होगा एंड इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एंड ये सब आइडिया नहीं था और मेरे पास ऐसा कोई जानकारी के लिए ऐसे व्लॉग वगैरह भी मैं नहीं देखती थी। बेसिकली मुझे आइडिया नहीं था, बट अगर आप लोगों को अभी से आइडिया तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर आप लोग अभी से तैयारी करने बैठोगे तो जब आपको एग्ज़ाम देना होगा तब तक आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे, जिसके वजह से आपका जो वो एक इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाएगा। और क्या पता आपके फिर उस टाइम पे एग्ज़ाम देने का मन करे ना करे। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से कंफर्म होता है कि हाँ, उनको एग्ज़ाम देना है, बट वो लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप लोग अपने बेसिक्स को, जो मतलब आपकी क्लास एनसीईआरटी है, जिस भी क्लास में हो आप उस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो एंड वो जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को बार बार रिवाइज़ करो। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना है तो डाल सकते हो, अगर नहीं भी पढ़ना है तो आप ये जान लो कि करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है।
बस बाकी अपने लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू में भी हम बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी मैटर करते हैं। आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो, आप और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने जो आपका स्पीकिंग स्किल्स है उस चीज़ को इम्प्रूव करो। एंड हाँ, यही सब करो। और अभी से इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना तैयारी वैयारी करने की ज़रूरत है। जब आप कॉलेज सेकेंड ईयर में आ जाते हो तब से हाँ आप सोच सकते हो तैयारी करने का, बट अभी तो कोई मतलब नहीं बनता है। एंड बस यही था। और जो इस साल वाले हैं, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं क्या गाइड करूँ, ऑलरेडी उनको पता होगा हर चीज़, क्योंकि अब 3 महीने बचे हैं एग्जैक्ट ख़त्म होने में 2024। एंड उसके बाद टोटली प्रीलिम्स से पढ़ाई करना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स जो है वो दिन प्रतिदिन एकदम बहुत अजीब होते जा रहा है। तो आप लोग अभी मेंस करो 3 महीने में अच्छे से अपना ऑप्शनल, ऐसे और जो भी GS1 GS2 GS3 के आंसर राइटिंग है वो सब करो। और हाँ, ये मत सोचना कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, कोचिंग ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कोचिंग आपको एक डायरेक्शन देता है, कोचिंग आपको एक तरह से डिसिप्लिन बना देता है। बट आप सोचोगे कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि स्ट्रैटेजी बता दो, इसकी स्ट्रैटेजी बता दो, उसकी स्ट्रैटेजी बता दो। तो यार एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी है तो वो तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगी ना। जो मेरा वीक पॉइंट है उसको मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दूंगी, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा उस पर मैं कम टाइम दूंगी। वो हो सकता है आपके लिए अपोजिट हो, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है वो आपका वीक हो। तो मुझे लगता है कि मेरा स्ट्रैटेजी जान के या ऐसा स्ट्रैटेजी वगैरह देख के कोई फ़ायदा नहीं है। और सच बताऊँ तो मुझे कुछ नहीं है सच बताने में। मैं वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ, इनफैक्ट मेरे लिए और आसान है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, बस अपना स्ट्रैटेजी बता दो। बट ये एक चीज़ ये देखो कि क्या वो सही है आपके लिए। नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको अगर स्ट्रैटेजी देखना है तो मुझे ऐसा लगता है आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखो जिनका सिलेक्शन हो गया है। हाँ, एक चीज़ है, आपको एक फेल्ड एस्पिरेंट के अलावा वो चीज़ें कोई नहीं अच्छे से बता पाएगा जो वो फेस कर रहा है, जो गलतियां हैं। बट एक अगर बात स्ट्रैटेजी की आई कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, वो आई गेस एक टॉपर ही बता सकता है अच्छे से। बट हाँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम सही या गलत नहीं होती है। मैं गलत भी हो सकती हूँ इस चीज़ में, मेरी थिंकिंग गलत हो सकती है। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो शाम हो गया था, मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी यहाँ पे, हम ऐसे मिल रहे थे। और इससे पहले भी मैं बहुत बार विनय अन्नू लोगों से मिली हूँ, बट बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आप लोगों की लड़ाई हो गई है क्या। बट ऐसा होता है कि हम इतने दिनों बाद मिलते हैं तो हम उस चीज़ को शूट ही नहीं कर पाते, और अगर शूट करते तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि हम हर दिन का वीडियो नहीं डाल पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा होता है कि हम हर चीज़ नहीं दिखा पाते हैं इन वीडियोज़ में। तो अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि लड़ाई वगैरह हो गया है या फिर ऐसा सच कुछ है, तो नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं है। हम तीनों अभी भी कनेक्टेड हैं, हम तीनों अभी भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। एंड बट यही होता है कि हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम वीडियो वगैरह छोड़ के क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, क्या होना चाहिए, कैसा हो रहा है, वही सब डिस्कस करने में लग जाते हैं। तो फिर ब्रेक लिया था मैंने, शाम में वॉक करके आई थी मैं, एंड वापस से लाइब्रेरी में आ गई। यहाँ पे मैं अपने स्पेक्ट्रम कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ स्पेक्ट्रम का। एंड फिर इस चीज़ का मैं MCQ करूँगी। पहले PYQ करूँगी एंड उसके बाद फिर कोई बुक से MCQ प्रैक्टिस करूँगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ होता है, तो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद MCQ वगैरह लगाओ अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो MCQs वगैरह का। एंड अगर आप अभी बिगनर्स हो एंड कोई सब्जेक्ट वगैरह स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले PYQ देख लो अच्छे से, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस वे में पढ़ना है टॉपिक को एंड किस तरह से कवर करना है। फिर रात ही हो गई थी एंड यहाँ पे मैं निकल गई थी। यहाँ पे गली में इतने कुत्ते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है, बट साइड से निकल गई। वो रात में कुछ नहीं बोल रहे थे। अब मैं जा रही हूँ रूम, एंड रूम पे जाके फिर पढ़ाई करूँगी। सच बताऊँ तो जब मैं वापस लाइब्रेरी से रूम जाती हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ, इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ एंड मन करता है कुछ भी नहीं करने का मेरा। सो गाइस, मैं फ्रेश हो गई हूँ एंड कपड़े चेंज कर लिया है, जितना कंफर्टेबल मैं हो सकती हूँ इस टाइम पे हूँ। एंड अब मुझे नेक्स्ट स्लॉट करना है। बेसिकली मैं घर पे आके
पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा। बट आज क्या हुआ, आज मेरा जो टारगेट था, एक तो वो फिनिश नहीं हुआ है, दूसरा मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि आज मैंने बहुत बहुत हार्ड कॉफ़ी, जितनी हार्ड हो सकती थी उतनी हार्ड कॉफ़ी पी है। तो मैं अभी वो सोऊंगी नहीं। पढ़ाई करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले ही रही हूँ तो टेबल वगैरह साफ़ कर देती हूँ। वैसे ना मुझे ब्रेक में से साफ़ सफाई करना पसंद नहीं है, पर जब आप अकेले रहते हो, आपको हर चीज़ खुद ही मैनेज करना होता है, तो आपको हर चीज़ करने की आदत हो जाती है, सीख जाते हैं हम चीज़ें। तो वही है, दिल्ली में आके तो मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। कुछ टाइम तक तो दीदी थी मेरे साथ, बट उसके बाद जब अकेले रहना हुआ तो लाइफ ने सिखा दिया कि क्या होता है रियल स्ट्रगल। तो एनीवेज़ अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाई हुई हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, एंड तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2024 3 महीने में ख़त्म होने वाला है, तो उसका भी आप ध्यान रखो, टाइम यूँ पार हो रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड येस कीप स्टडिंग।